नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। शुरू हो रही है न्यू सीरीज जो खेलेगी इंडिया विमेन बांग्लादेश विमेन के साथ। दिस इज गोइंग टू बी अ 5 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज। ये प्रीव्यू है पहले मैच का एंड ये होगा 28 अप्रैल को दिन में 3:30 बजे। भूलिएगा मत 3:30 बजे आईपीएल का मैच होगा क्योंकि संडेज को डबल हेडर होते हैं। ये वाला मैच खेलना मत। दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश अपना लास्ट T20 सीरीज है हार कर आ रही है। व्हाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को, बांग्लादेश के घर में हराया। तीनों मैचेस हराकर आ रही है ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर इंडिया की बात करूं तो वो भी अपना लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज हार कर आ रहे हैं। वो भी उनका होम सीरीज था एंड अगेन ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया था। बात करें अगर स्क्वाड्स की तो इंडिया में आपको काफी सारे नए फेसेस दिखेंगे थैंक्स टू द WPL परफॉर्मेंस ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स। दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं तो आपस में लास्ट ईयर जुलाई में खेले थे T20 इंटरनेशनल सीरीज जहां पे इंडिया ने हराया था बांग्लादेश को by 2-1। एंड अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड की बात करूं तो इंडिया लीड कर रही है बाय 14-3। 14 गेम्स इंडिया ने जीते हैं, केवल 3 गेम्स जीते हैं बांग्लादेश। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम 11 की। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश का प्रॉब्लम 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे दिलारा अख्तर, मुर्शिदा खातून, शोभना मुस्तरी, निकर सुल्ताना इनकी कैप्टन और विकेट कीपर, सईमा खातून, शोरना अख्तर, नहीदा अख्तर, रबैया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर और फरीहा त्रिस्ना खेलती हुई दिखनी चाहिए क्योंकि हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। इंडिया के प्रॉब्लम 11 की बात करूं तो स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर इनकी कैप्टन, ऋचा घोषण की विकेट कीपर, सजीवन सजना हमें ऐसा लगता है कि इस बारी 11 का हिस्सा दिखेंगी। पूजा वस्त्रकार, शंकर पाटिल, राधा यादव, शोभना, आशा भी मुस्ती खेलते हुए दिखनी चाहिए। ये भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं WPL में रेणुका से। इसके अलावा साइका इशाक, पिता सदू, यस्तिका भाटिया, मनजोत कौर और हेमलता है जो कि स्क्वाड का हिस्सा भी है। बात करते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तो ये मैच होगा सिलेट इंटरनेशनल स्टेडियम सिलेट में जहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बहुत सारे मैचेस खेले गए हैं। बट ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा जो खेला जाएगा इस वेन्यू पे सिंस अक्टूबर 2022। इससे पहले जो 3 गेम्स हुए थे उसमें एवरेज स्कोर रहा था फर्स्ट इनिंग का 141 रन का एंड टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है 3 मैचेस पिछले 4 मैचेस में। पेस वर्सेस स्पिन की पिछले 3 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने यहाँ पे अराउंड 43% ऑफ ओवर्स डाले हैं बट केवल 27% विकेट्स निकाली हैं। स्पिनर्स ने 57% ओवर्स डाले हैं एंड निकाली हैं 73% विकेट्स। हमने अभी जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज हुई थी उसमें भी देखा था कि स्पिनर्स कितने सक्सेसफुल रहे। बात करें दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस की दोनों टीम्स की, बट उससे पहले आपके सामने है 3 लकी गिव अवे विनर्स जो कि हैं कल के। करना कुछ चाहिए, केवल जो व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक दिया है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उसे यूज करके व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करनी है एंड आप एलिजिबल हो सकते हो प्राइस की जो कि है मंथली सब्सक्रिप्शन व्यू स्पोर्ट ऐप का। यानी कि 1 महीने तक टेंशन फ्री रहोगे। जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस होते हैं सबकी फैंटेसी 11 आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर। तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा लिंक यूज करके। एंड इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करोगे तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे ये प्राइस के लिए। 3 लकी विनर्स को रोज मिलता है मंथली सब्सक्रिप्शन हमारी तरफ। रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश के पिछले 10 T20 इंटरनेशनल अगर देखे जाए तो 4 मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस हार कर आ रहे हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था। एंड इंडिया के लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने भी केवल 4 मैचेस ही जीते हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था एंड बाकी वो हारे। तो अगर आप देखोगे रीसेंट परफॉर्मेंस वाइज सिमिलर परफॉर्मेंस रही है दोनों ही टीम्स की, बट स्क्वाड वाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया काफी बेटर टीम है एंड हम जो आगे जाके टीम्स अपनी बनाएंगे वो भी इंडिया के सेना में ही बने। अब बात करें दोस्तों रिकॉर्डेड T20 इंटरनेशनल की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो निगर सुल्ताना ने इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, क्लोज टू 500 रन बना चुकी हैं 20 इनिंग्स में 30 की एवरेज से। 3 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। इनके अलावा केवल मुर्शिदा खातून एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने 1 हाफ सेंचुरी लगाई है, 201 रन बनाया 16 इनिंग्स। शोभना मुस्तरी की बात करें 238 रन बना चुकी हैं 18 इनिंग्स में। शोरना अख्तर ने बनाया 187 रन इन 16 इनिंग्स। इनके बॉलर्स में नहीदा अख्तर ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 19 विकेट्स निकाली है 20 इनिंग्स में 23 की स्ट्राइक रेट से। फहीमा खातून 15 विकेट्स निकाल चुकी 21 की स्ट्राइक रेट से। रबैया खान ने निकाली है 13 विकेट्स 16 इनिंग्स में। शोरना अख्तर ने 12 विकेट्स निकाली है, इनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है और 13। मारूफा अख्तर की बात करूँ तो 10 विकेट्स निकाल चुके हैं शुरुआत में। इंडिया के बैटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्मृति मंदाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 539 रन बना चुके हैं 28 की एवरेज से। 4 हाफ सेंचुरी है इनके नाम। नंबर 2 पे आएंगी शिफाली वर्मा जिन्होंने 374 रन बनाए 17 इनिंग्स में। फिर है हरमनप्रीत कौर 373 रन बना चुके हैं 29 की एवरेज से। 17 इनिंग में 3 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी अलॉन्ग विद शिफाली वर्मा। ऋचा घोष की बात करें तो 31 की एवरेज से 250 रन बनाए 12 इनिंग्स में एंड दीप्ति शर्मा भी 150 रन बना। बॉलर्स में चले तो दीप्ति शर्मा ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 26 विकेट्स निकाली है 20 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट रहा है 16 का।
रेणुका सिंह 16 विकेट्स निकाल चुकी है, पूजा वस्त्रकर ने 14 विकेट्स निकाली हैं। श्रियंका पाटिल की मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है उन्होंने, 8 विकेट्स निकाली हैं 6 इनिंग्स में। तिता सल्लू भी 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इन सबका स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो अंडर 20 रहा है, यानी कि काफी अच्छी स्ट्राइक रेट थे बॉलिंग करने करी। दूसरी हो गई रिकॉर्ड्स की बात, हम बनाएंगे अपनी बेस टीम पे, हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पर चल रहा है लोएस्ट कमीशन। अगर आप देखोगे एंट्री फी जो फैंटेसी अखाड़ा पर है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स को काफी कम होती है, एंड जितने पैसे आप यहाँ बचाओगे दोज आर एज गुड एज योर विनिंग्स। तो खेलना शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पर, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोस्तों अब हमारी बेस टीम की, तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में चलते हैं सीधा। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम सिनेरियो वाइज देखेंगे कि कैसे पिक कर सकते हैं। बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 स्ट्रेट चॉइसेस आपके पास यहाँ पे हैं, तीनों ही इंडिया की तरफ से रहेंगी। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा और हरप्रीत कौर। स्मृति मंदाना की अगर मैं बात करूँ तो इस साल 13 T20 खेली हैं, 31 की एवरेज से 400 से ऊपर रन ऑलरेडी बना चुकी हैं। इंडेक्लेट रखा है रेटर भी है इस वेन्यू पे, 164 रन बनाए हैं 27 की एवरेज से 8 आउटिंग्स में, एंड पिछले 3 आउटिंग्स में ही 55 की एवरेज से 111 रन ही बनाकर आ रही है। जो इनके फेवर में नहीं है वो है इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और मैचअप्स। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 11 इनिंग में केवल 201 रन ही बनाए हैं, एंड मैचअप्स भी पुअर हैं, 5 बारी आउट हुई हैं, 15 का ही एवरेज है, जिसमें से 2 बारी ने सुल्ताना ने आउट किया है। बट स्मृति मंदाना का जो कैलिबर है उन्हें आप टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, काफ़ी रिस्की हो जाता है, तो एक ये डिफॉल्ट पे तो आप हमेशा रहेंगी आपकी थी। नेक्स्ट पिक की बात करते हैं शेफाली वर्मा। अगर इनकी बात करूँ इस साल 12 T20 इन्होंने भी खेले हैं, एंड 40 की एवरेज से 400 रन इन्होंने बनाए। बात करें इस वेन्यू पे 4 बारी खेल चुकी हैं, 28 की एवरेज से 110 रन वहाँ भी बना चुकी हैं। सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर थी पिछले T20 सीरीज में जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था, 91 रन वहाँ बनाकर आ रही हैं, 46 की एवरेज। इनके मैचअप्स की बात करें तो इन्हें अगेंस्ट सुल्ताना ने ट्रबल किया है, 2 बारी इनको आउट किया है, एंड अगर इनके बॉलिंग मैचअप्स की बात करें हो सकता है बॉलिंग भी करते हुए दिखे, तो 6 विकेट्स निकाली है बांग्लादेश के 11 के अगेंस्ट, जिसमें से फहीमा खातून को 2 बारी हरमनप्रीत कौर की बात की जाए तो नंबर 4 पे बैटिंग करने आनी चाहिए। इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थी पिछले साल जब इंडिया ने टूर किया था बांग्लादेश को, 94 रन बनाए थे। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में 34 की एवरेज से 378 रन बना चुकी हैं। इस वेन्यू पे एक हेड टू हेड आउटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें टॉप स्कोरर थी हैं, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं, 77 रन इन्होंने बनाए थे। एंड अभी हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, 53.6 की एवरेज से 268 रन इन्होंने बनाए। प्लस इनके मैचअप्स भी ब्रिलियंट हैं, 66 की एवरेज से रन बनाए बांग्लादेश बॉलर्स के अगेंस्ट, केवल 2 बारी आउट हुई हैं, आगे नहीं डिफॉल्ट पे रहने हुआ। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो 2 डिफॉल्ट पिक्स यहाँ रहेंगी, वो पहली हो जाती है इंडिया की साइड से दीप्ति शर्मा और दूसरी हम लेके जाएंगे बांग्लादेश की फहीमा खातून। दीप्ति शर्मा की बात करें तो क्राउन किया था उन्हें अभी MVP इन WPL, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी बैटिंग से बॉलिंग से। 8 इनिंग में बनाए 295 रन विद 98 का एवरेज निकाली, साथ में 10 विकेट्स, बेहतरीन ऑलआउट परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं। इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, इस वेन्यू पे 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूँ तो 7 विकेट्स लेकर आ रही हैं। अगेन जो इनके फेवर में नहीं है वो है इनके मैचअप्स और हेड टू हेड रिकॉर्ड, जस्ट लाइक स्मृति मंदाना। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 8 इनिंग में केवल 5 विकेट्स ही इन्होंने निकाली हैं, एंड मैचअप्स की बात करूँ तो 2 विकेट्स केवल निकालते हैं बांग्लादेश के टॉप 6 के लिए। बट अगर आप देखोगे बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो आप यहाँ देखोगे रितु मोनी, नहीदा अख्तर, शोभना मुसरी सब 4-4 बारी आउट हुए हैं। इसके अलावा शोभना अख्तर, दिलारा अख्तर भी आउट हो चुके हैं ऑफ स्पिन पे। एंड अगेन दीप्ति शर्मा बेस्ट ऑलराउंडर है इंडिया की, इन्हें आप पिंच नहीं ड्रॉप कर सकते, डिफॉल्ट पे केजी वो ऑलराउंडर सचमेंट डिस्पाइट अ पुअर हेड टू हेड एंड मैच। फहीमा खातून की बात करें तो नंबर 5 में बैटिंग करनी चाहिए बांग्लादेश के लिए, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। 30 ऑलराउंड सीरीज रही इनकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 इनिंग्स में इन्होंने 53 रन बनाए, 2 विकेट्स निकाले। पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 4 विकेट्स लेकर आ रही हैं, इस वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाले। मैचअप्स की बात करें तो इंडिया के टॉप 6 के अगेंस्ट निकाले हैं इन्होंने 5। इंडिया के बैटर्स स्ट्रगल करते हैं, देखिए लेग ब्रेक बॉलिंग पे T20 नेशनल्स में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो आप ध्यान देते थे दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना 3 बारी आउट हुए हैं, पूजा वस्त्रकर, विद्या घोष, जैसे भाटिया भी 2 बारी आउट हुए। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक हमें लेके जाएंगे इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर रेणुका सिंह। पिछले 10 T20 इंटरनेशनल में 15 विकेट्स लेकर आ रही हैं, एंड इस इनिंग्स पे कभी भी विकेटलेस नहीं गई, 4 इनिंग्स में 6 विकेट नहीं निकाले।
एंड केवल एक ही हेड टू हेड आउटिंग खेली है जिसमें इन्होंने 1 विकेट ली। नेक्स्ट हो जाएंगी राधा यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया की। दिस विल बी अ फर्स्ट अपीयरेंस फॉर इंडिया आफ्टर अ ईयर। 60 T20 इंटरनेशनल खेल चुकी हैं एंड स्टेडियम कनाडा में गेम्स बाद WPL में अभी हाल ही में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, 10 विकेट संभाली 9 इनिंग्स में। एंड अभी तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज हमने देखा था कि सोफी मोलिनो कितनी सक्सेसफुल बॉलर रही थी उस सीरीज में, विच मेक्स राधा यादव ऑल्सो अ वेरी गुड पिक एंड हम सिमिलर परफॉर्मेंस इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो शोभना अख्तर 2 बार आउट हुई है, शोभना मुस्तरी 4 बार आउट हो चुकी है, मुर्शिदा खातून तो मोनी नहीदा अख्तर सब 2 बार आउट हुआ है, सबने स्ट्रगल किया है अगर आप एवरेज भी देखोगे तो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट। नेक्स्ट पिक हम लेके जाएंगे इंडिया की श्रियंका पाटिल को, ऑफ स्पिनर है, पर्पल कैप मिला था इन्हें विमेंस प्रीमियर लीग में, सबसे ज्यादा विकेट्स लेकर आ रही हैं, 8 इनिंग्स में 13 विकेट्स ली थी, स्ट्राइक रेट था केवल 10 का। ब्रिलियंट स्टार्ट रहा है इनका T20 इंटरनेशनल करियर का, 2 टफेस्ट साइड से अगेंस्ट खेली हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, एंड 6 इनिंग्स में 8 विकेट्स वहाँ पे इन्होंने निकाली। पिछले 4 T20s की बात करें 11 विकेट्स लेकर आ रही हैं, एवरेज है केवल 5 रन दिए हैं पर विकेट पर इन्होंने, एंड प्लस आपको डेथ ओवर्स में ऑपरेट करते हुए दिखेंगी, चैलेंजिंग ओवर्स करती हैं एंड वहाँ पे विकेट आपको निकाल कर सही। लास्ट पिक जो हम अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे वो होगी बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि है नहीदा अख्तर। पिछले 2 T20 इंटरनेशनल्स में 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आया था। हेड टू हेड गेम्स में थोड़ा स्ट्रगल इन्होंने किया है, 10 इनिंग्स में केवल 3 विकेट्स ही निकाल पाई हैं, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट आर्म स्पिन यहाँ पे काम आनी चाहिए, एंड बांग्लादेश के लिए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा विकेट्स इन्होंने ही निकाली हैं। सो अगर हेड टू हेड भी इनका इतना अच्छा नहीं है फिर भी हम इन्हें बैक करेंगे, एक लौती ये बॉलर है जो हम अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे बांग्लादेश की साइड से। एंड अगर आप देखोगे इंडिया के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, स्मृति मंदाना 10 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुई हैं, ऋचा घोष, शिफाली वर्मा 3 बार आउट हो चुकी हैं, पूजा वस्त्रा भी 5 इनिंग्स में से 2 बार आउट। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल हमने किसी को नहीं रखा है। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे स्मृति मंदाना को, हरमनप्रीत कौर को, शिफाली वर्मा को, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी दीप्ति शर्मा, फहीमा खातून, एंड बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे श्रियंका पाटिल को, राधा यादव को, रेणुका सिंह को और नहीदा। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम एंड देखेंगे बाकी प्लेयर्स को हम कैसे फिट कर सकते हैं अपनी टीम्स में। तो पहला सिनेरियो लेकर चलते हैं जहाँ पे अगर टॉस के बाद बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है तो कैसी बनेगी हमारी टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी को लेना जरूरी है, तो यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी, तो हम इंडिया के बैटर को लेकर जाएंगे जो कि है ऋचा घोष, नंबर 5 पे आनी चाहिए इंडिया के लिए। शी इज दी ओनली इंडियन बैटर जिन्होंने 30 से ऊपर की एवरेज से रन बनाए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 12 T20 इंटरनेशनल्स में 250 रन से बनाकर आ रही हैं, काफी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया था विमेंस प्रीमियर लीग में भी। शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द की प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था RCB के लिए, एंड RCB फाइनली टाइटल्स जीती थी। 9 इनिंग्स में 257 रन 43 की एवरेज से बनाकर आ रही हैं WPL में। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्ट्रगल करते हुए देखिए रन्स बनाने में, बट बिहाइंड द स्टम्प्स काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, 5 स्टंप निकाल चुकी हैं पिछले 3 रन्स में। तो यहाँ पे ऋचा घोष को हम लेके जाएंगे व्हेन इंडिया इज बैटिंग। हो हमारा बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे। बॉलिंग में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बांग्लादेश के बॉलर को लेके जाएंगे जो भी होगी उनकी लेग बेस बॉलर रबाया खान, जो इंडिया के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज हुई थी लास्ट ईयर, उसमें 4 विकेट्स इन्होंने निकाली थी, एंड पिछले 8 T20 इंटरनेशनल जो घर में खेली हैं उसमें 8 विकेट्स ही निकाल कर आऊँ, एंड 19 T20 इंटरनेशनल्स में सो पारी 18 विकेट्स निकाल चुकी है। तो ये बनेगी हमारी टीम जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष, बैटिंग सेक्शन में मंदाना कौर और हम लेके जाएंगे शिफाली वर्मा को, ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा और फहीमा खातून, बॉलिंग सेक्शन में रेणुका सिंह, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, नहीदा अख्तर व रबाया। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे बांग्लादेश पहले अगर बैटिंग करिए यानी कि इंडिया पहले बॉलिंग करिए तो कैसे बनेगी हमारी। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम निगर सुल्ताना को रखेंगे, बांग्लादेश पहले बैटिंग करिए इसलिए। नंबर 4 पर आएंगी बांग्लादेश के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया रेडियस 95 रन बनाकर आ रही है 48 की एवरेज से। बांग्लादेश की लीडिंग रन गेटर भी है हेड टू हेड टीम्स में 192 रन बनाते हुए 10-5। बात करें इस वेन्यू की तो 3 आउटिंग्स पे 101 रन इस वेन्यू पे बनाया है 34 की एवरेज पे, एंड मैचेस की बात करें तो 58 रन बना चुके हैं इंडियन अगेंस्ट। तो इन्हें हम पिक करेंगे यहाँ पे इस सिनेरियो। अगेन हमारा बैटिंग सेक्शन सेम रहेगा, यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे पूजा वस्त्रा को, दूसरी बॉलिंग करते हुए इंडिया के लिए 2 विकेट्स निकाली हैं, इन्होंने 35 रन भी बनाए हैं इस वेन्यू पे। पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 9 विकेट लेकर आ रही हैं, एंड पिछले व्यक्तिगत गेम में स्पेस बॉलिंग फिगर सब फोर्स सब निकाला हैं बांग्लादेश को इस कंबर। तो ये बन गई हमारी टीम जब इंडिया पहले बॉलिंग करेगी, जहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना कौर और शिफाली वर्मा, और सेक्शन में दीप्ति शर्मा, फहीमा खातून और फिल्डर वस्त्रा।
बॉलिंग सेक्शन में रेणुका सिंह, राधा यादव, श्रियंका पाटिल और नहीं था। दोस्तों बन गई हमारी बेस टीम, बन गई हमारी सिनेरियो वाइज टीम्स। अब बचे हैं कैप्टेंसी ऑप्शंस। बट उससे पहले आपको बता दूं कि व्यू स्पोर्ट पर होते हैं छोटे रिचार्ज के ऑप्शंस आपके लिए। आपको कोई बहुत बड़ा पैक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेस्ट करना है व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम, तो 1 डे पैक, 3 डे पैक, 7 डे पैक्स भी ले सकते हो। रिस्पेक्टिव प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पे। एंड इस सभी पैक में आपको मिल जाएगी उस दिन के जितने भी मैचेस हैं या 3 दिन के जितने भी अनलिमिटेड मैचेस हैं फ्रॉम क्रिकेट एंड फुटबॉल, सबके फैंटेसी 11 का एक्सेस। तो छोटे पैक्स लेके जरूर ट्राई कीजिएगा व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम। कैप्टेंसी ऑप्शन की अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेफ कैप्टेंसी पिक्स रहेंगी हमारी, वो हमारी रहेंगी ऑलराउंडर सेक्शन से दीप्ति शर्मा, और हम यहाँ पे श्रियंका पाटिल को भी एक सेफ कैप्टेंसी पिक मानेंगे। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करूँ तो हमें लगे जाएंगे राधा यादव को और शेफाली वर्मा को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जैसे मैंने आपको बताया, आपने पूरे प्रीव्यू में भी देखा होगा, बॉलर्स थोड़े से यहाँ पे ज्यादा हैवी ही रहेंगे, तो बॉलर्स की साइड ही आप ज्यादा जाइएगा, ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स की साइड अपने कैप्टेंसी ऑप्शंस के लिए भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।